बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहीम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, दो खबरें मेरे पास आज जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की ज़मानत के बाद एक और बड़ी खबर आ गई है और ये खबर शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के लिए बहुत ही अहम है। और अगर ये कहा जाए कि तबाहकुन खबर है शहबाज शरीफ के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। और फिर राय साहब, कमांडर इन चीफ ने इलेक्शन की तारीख दे दी है और पाकिस्तान के अंदर एक फॉल्ट लाइन इस वक्त हमें नज़र आ रही है। और कौन कौन इस फॉल्ट लाइन की जद में आएगा, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, आज जो जितने दावे किए जा रहे थे कि इमरान खान साहब बंकर में छुप कर बैठे हुए हैं और बाहर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और इसके साथ साथ कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो पहरा देती है और उन्हें ढाल बनाकर इमरान खान साहब छुप गए हैं। आज ये तमाम जो झूठ का बयानिया था, आज वो हवा हो गया, धुआं बन के हवा में कहीं गायब हो गया। क्योंकि खान साहब निकले हैं तो आज लाहौर शहर भी इमरान खान के साथ निकला था। बाज़ लोगों से मैंने राब्ता भी किया पाकिस्तान के अंदर, लाहौर में ख़ास तौर पर जहाँ से मेरा ताल्लुक़ भी है। तो लोगों ने बताया कि हम इमरान खान के लिए नहीं निकल रहे, हम अपने मुस्तकबिल के लिए निकल रहे हैं, अपने कल के लिए निकल रहे हैं। अगर मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और आज अगर हम घर में बैठे रहे और इसका असर हमारी आने वाली नस्लों पर पड़ेगा। राय साहब, जो विजुअल्स आए ना, ये ऐसे विजुअल्स थे कि लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब भी यकीनन रश्क कर रहे होंगे कि लीडर हो तो ऐसा। एक वीडियो वायरल हो रही है ख्वाजा आसिफ की, जिसमें वो कन्फेस करते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तारी दे रहे थे, लॉन्ग मार्च हुआ, उस वक्त भी 100 बंदा नहीं बाहर आया। आज मुखालफिन की ज़ुबान से भी ये अल्फाज हैं कि जिस तरह का लाहौर ने इमरान खान का साथ दिया और जो दलील दी, साथ चल के इससे बड़ी दलील नहीं हो सकती। पाकिस्तान में इमरान खान को 2/3 अक्सरियत बहुत पहले की मिल चुकी है और अदालतों के ज़रिए जिस तरह महाज क्रिएट करने की कोशिश की गई, इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान में अदालतों का क्या फ़ैसला आता है राय साहब, वो एक तरफ है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम की अदालत से जो फ़ैसला आया है, वो यकीनन इसे अब कोई चैलेंज भी नहीं कर सकेगा। राय साहब, आज भरपूर कोशिश की गई इमरान खान के गिर्द हिसार बनाने की। एक इतलात ये भी थी कि शायद इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। ज़राए से ख़बरें पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर चलाई गई कि 4 रुकनी FIA की जो टीम है, उन्हें हदायत जो है वो जारी कर दी गई है। और ये ज़राए से ख़बर चलाई, यानी किसी में इतना भी दमख़म नहीं था, हिम्मत नहीं थी कि वो मैदान में आकर कहता कि इमरान खान की गिरफ्तारी का मैंने हुक्म दे दिया और FIA पंजाब पुलिस से राब्ता करेगी ताकि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सके। राय साहब, जो मनाजिर आज हमने देखे हैं, तारीख गवाह रहेगी और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, ये उनके अल्फाज हैं कि उन्हें फ़ख्र है कि वो उस वक्त में इमरान खान के साथ खड़े थे। जब तारीख लिखी जाएगी पाकिस्तान की, तो वो ये फ़ख्र से कह सकेंगे कि हम भी वहाँ पर मौजूद थे जब इमरान खान को इसलिए बुलाया गया अदालत के अंदर कि उस पर एक मुकदमा है एहतजाज करने का और उसने उसका डट के मुकाबला किया। राय साहब, अदालत के अंदर जो कार्रवाई हुई, जजेस के रिमार्क्स बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। ये वो खबरें हैं जो पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं चलाई, डाउन प्ले किया गया, सेंसर किया गया और जानबूझ के इमरान खान की व्हील चेयर को दिखाते रहे कुछ टेलीविजन चैनल। लेकिन इमरान खान ने व्हील चेयर पे भी बैठने से इनकार किया। अदालत में पहुंचते हैं जजेस जो थे, उन्होंने एक अदालत के जज ने ये भी कहा कि आप रज़ाकाराना तौर पर अदालत में आए और आप एक रोल मॉडल हैं, और फिर हिफाजती ज़मानत जो है उनकी मंजूर कर ली जाती है। राय साहब, जो दूसरी दरख्वास्त थी जिसमें सिग्नेचर्स का मामला था, वो वापस ले ली गई और फिर खान साहब ने बताया कि मुझे मालूम नहीं था और वो मामला भी जो है वो निपटा दिया गया। ये सूरत हाल रही है अदालतों से। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने आपके शहर में बैठ के एक नई अदालत लगाने की कोशिश की और एक बयानिया इस अदालत की कार्रवाई के साथ साथ बनाया जा रहा था कि अनोखा लाडला है, अदालतें बार बार बुलाती हैं और अदालतों में पेश नहीं होता।
और पाकिस्तान की आवाम को सोशल मीडिया के ज़रिए अदालतों पर हमला करने का बाकायदा कहा गया। राय साहब, आपको लगता है कि ये जो बयानिया बनाने की कोशिश की है पाकिस्तान में मुखालफिन ने इमरान खान के, क्या ये दुरुस्त है? और ये भी बता दें हमें कि अब फ्यूचर में जो जितनी उम्मीदें हुकूमत वक्त ने लगाई हुई थी गिरफ्तारी की, क्या ख़तरा अभी टल गया है या ख़तरा अभी बाकी है? आपको राय साहब क्या लगता है? देखें आशमी साहब, अब से सिर्फ एक हफ्ता पहले शहबाज शरीफ इसी लाहौर हाई कोर्ट में गए थे और शहबाज शरीफ की गाड़ी को लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे तक ले जाने की इजाजत दी गई थी। इसी तरह बिलावल भुट्टो को भी उनकी गाड़ी लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे तक लेकर जाने की परमिशन दी गई थी। लेकिन इमरान खान साहब, जिन पर एक कातलाना हमला हो चुका है, इमरान खान साहब पर दूसरे कातलाना हमले की ठोस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद है। इमरान खान साहब इस कातलाना हमले के जो मुमकिना किरदार हैं उनके नाम ले चुके हैं। ये भी बता चुके हैं कि ये जो मुमकिना पेशावर कातिल हैं इनका ताल्लुक किस इलाके से है, कहां से ये ऑपरेट कर रहे हैं और इनको किसने भारी रकूम फराम की। उसके बावजूद के इमरान खान साहब पर एक कातलाना हमला हो चुका था। इमरान खान साहब की जान को आज के दिन में शदीद खतरात में डाला गया और इनिशियली इमरान खान साहब की गाड़ी को अदालत के अहाते तक ले जाने की जो दरखास्त थी वो भी मुस्तरद कर दी गई थी। लेकिन हाशमी साहब, अब अदालत ने जो फैसला सुनाना था उससे पहले अवाम की अदालत ने सबसे बड़ा फैसला सुना दिया। यानी वो हल्के जो ये प्लान बनाकर बैठे हुए थे कि इमरान खान साहब को हम माइनस करेंगे, इमरान खान साहब को इस निज़ाम से हम उठाकर बाहर फेंक देंगे, आज अवाम ने उन तमाम हलकों को जो इस किस्म की घिनौनी प्लानिंग कर रहे थे उनको पाकिस्तान के निज़ाम से उठाकर बाहर फेंक दिया। जिस किस्म के मनाजिर लाहौर में देखने को मिले हाशमी साहब, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख उलट कर रह गई है। इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दी थी, कोई ऐसी कॉल नहीं थी कि यहां पर कारकुन जमा हो जाएं। और जाहिर है कि अगर इस किस्म की कॉल 1 घंटे के नोटिस पे, 2 घंटे के नोटिस पर दी भी जाए तो कितने कारकुन जमा हो सकते हैं। उसके बावजूद अगर आप उन लोगों को काउंट करें जो लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर मौजूद थे, जो कि लाहौर हाई कोर्ट पहुंच नहीं सके फिजिकली, तो ये लाखों की तादाद बनती है। और पूरी पीडीएम मिलकर, नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान, ये तमाम पार्टीज मिलकर 2-4 हफ्ते की अगर प्लानिंग करें कि हमने एक जलसा करना है, तो ये प्लानिंग करके 2-4 हफ्तों की प्लानिंग करके भी इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे नहीं कर सकते जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले इमरान खान साहब के साथ इजहार अकीदत के लिए, इजहार मोहब्बत के लिए और इजहार यकजहती के लिए। तो एक तो ये ट्रेलर चल गया कि सिर्फ शुबा था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। सिर्फ इस शुबे की बुनियाद पर पूरा जो लाहौर है वो लाहौर हाई कोर्ट के अतराफ जमा हो गया, सिर्फ एक शक्को शुबे की बिना पर। तो अब अंदाजा लगा लें वो कुव्वतें जो कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की प्लानिंग कर रही हैं कि अगर इमरान खान साहब को इन बोगस तरीन मुकदमात में गिरफ्तार किया गया तो फिर ये जो आपके ताकत के ऐवान है, ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, ये जो इस्लामाबाद में आपके ताकत के ऐवान है, यहां पर किस किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है और इसी तरह फिर पंजाब में किस किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। और हाशमी साहब, ये जो लोग थे जो इमरान खान साहब के साथ निकले, ये एक इंटरनेशनल इवेंट बन गया और इतने पुरजोश लोग थे, यानी ये कभी पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं हुआ। मरियम नवाज इससे पहले पेशियों पर आती रही, उससे पहले मियां नवाज शरीफ आते रहे, लेकिन कभी भी हमने नहीं देखा कि कारकुन इतने ज्यादा पुरजोश हों। वहां पे हमने ये भी देखा कि खवातीन अपने शीरखार बच्चों के साथ भी मौजूद, और जो कारकुन है वो धाड़े मार मार के रोते भी रहे। और इमरान खान साहब के मुतल्लिक हाशमी साहब, जिस तरीके से उनको अदालत के अंदर आने पर मजबूर किया गया, यानी इमरान खान साहब अहाता अदालत में पहुंच गए, इमरान खान साहब अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, आपने अपनी अना की तस्कीन करनी थी, इमरान खान साहब से हाजिरी लगवानी थी, वो हाजिरी वहां पर भी लग सकती थी।
उसके बावजूद इमरान खान साहब को मजबूर किया गया कि इतनी खतरनाक सूरत हाल में, जब वहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, और अब जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ये पीटीआई का, उसमें यह भी कहा गया कि कुछ मशकूक गाड़ियां थी जिनको अचानक लोग छोड़कर फरार हो गए। तो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया। दूसरा, इमरान खान साहब की टांग का जख्म सबको पता है कि वो ठीक नहीं हुआ, और इमरान खान साहब को वहां पर कोई 2-4 खुदा न खास्ता धक्के लग जाते तो ये तो फिर 4-6 माह के लिए इमरान खान साहब दोबारा से चल फिर नहीं सकते थे। उसके बावजूद अपनी अना की तस्कीन के लिए और शायद पीडीएम को खुश करने के लिए जज साहिबान ने यह राग लापना शुरू कर दिया कि नहीं, इमरान खान साहब को हर सूरत में अदालत के अंदर पेश करें। अब हाशमी साहब, जब जज साहिबान ने यह जिद लगा रखी थी कि हर सूरत में कमरा अदालत में पेश करें, तो वहां पर दलील तो यह दी जानी चाहिए थी कि आपका यह हुक्म सुलेमान शहबाज के लिए क्यों नहीं आया। सुलेमान शहबाज क्या कोई सुपरफिशियल मखलूक है? सुलेमान शहबाज के लिए अदालत का मेयार मुख्तलिफ है, इसाक डार के लिए अदालत का मेयार कोई मुख्तलिफ है। उन्होंने अभी लंदन से प्रवास नहीं की थी, अभी उन्होंने अपने फ्लाइट्स बुक नहीं की थी, उस वक्त उनको हिफाजती जमानतें दे दी गई थी, और उनके ऊपर जो मुकदमात थे, उन मुकदमात का इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं, इनके साथ कोई मवाजना नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब को किसी अदालत ने इश्तहारी, मफरूर और मुजरिम करार नहीं दिया। सुलेमान शहबाज को और इसाक डार को पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स ने इश्तहारी, मफरूर, मुजरिम करार दिया था, और मनी लॉन्ड्रिंग के ये मुजरिम करार पाए थे। उसके बावजूद इनको लंदन में बैठे बिठाए हिफाजती जमानतें मिल गई, और यहां पर इमरान खान साहब पर जो दिन दिहाड़े कातलाना हमला हो चुका है, जो यकीनन जज साहिबान ने भी मनाजिर देखे होंगे, पूरे पाकिस्तान ने देखे, इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाए, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी कंडेमनेशन की गई, आलमी रहनुमाओं ने इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती किया। उसके बावजूद इमरान खान साहब को मजबूर किया गया कि वो कमरा अदालत में जाएं। अब हाशमी साहब, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो प्लान है ये तो बना हुआ था। ये एफआईए की एक 4 रुकनी टीम जो है, ये तो हमारे सोर्सेज ने भी कंफर्म किया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इनका पूरा प्लान था। लेकिन जो अवामी ताकत है, जिस तरह से बहुत से लोग ये पूछ रहे थे, पहले कमेंट्स में सवाल कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने असेंबलियां तोड़कर क्या अचीव किया, या इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक के जरिए क्या अचीव करेंगे। क्या किसी ने यह सोचा था कि ये जो अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, इनकी वजह से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना नामुमकिन हो जाएगा? वरना तो हाशमी साहब, ये ऐसी फाशिस्ट हुकूमत है कि जिन्होंने शहबाज गिल और आजम सवाती, उसके बाद फवाद चौधरी और शेख रशीद, इनके साथ क्या कुछ नहीं कर दिया, तो ये इमरान खान साहब के साथ भी इसी किस्म का बेईमाना सलूक करना चाहते थे। अब हाशमी साहब, ये जो अदालत ने इमरान खान साहब को मजबूर किया कि कमरा अदालत में आ पाए, क्या इस अदालत में इतनी जुर्रत है? लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही है ना, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इनको कहा गया दामाद चीफ जस्टिस। मरियम नवाज ने कहा कि ये एक सिफारशी चीफ जस्टिस हैं, जो सिफारिश के ऊपर फैसले करते हैं, जो मिली भगत करते हैं, और ये दामाद लाहौर हाई कोर्ट है। यानी पूरी लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर इल्जाम लगाया गया। अब जरा यही जज साहिबान थोड़ी सी जुर्रत करें, थोड़ी हिम्मत दिखाएं, और मरियम नवाज को भी कहें कि आप पेश हों, आप पेश हों। आपने पूरी लाहौर हाई कोर्ट पर हमला किया, हमारे चीफ जस्टिस पर हमला किया, आप जरा आकर बताएं, सबूत दें, शवाहिद पेश करें कि कैसे आप हमारे चीफ जस्टिस को दामाद चीफ जस्टिस कहती हैं और हमारी हाई कोर्ट को दामाद लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं। अगर तो ये मरियम नवाज को तलब करें, मरियम नवाज पर तौहीन अदालत लगाएं, तो फिर तो हम ये समझेंगे, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ये समझेंगे कि आप कोई मेरिट पर फैसले कर रहे हैं। वरना अदरवाइज तो जिस किस्म का सलूक इमरान खान साहब के साथ किया गया है, कभी 5 मिनट की डेडलाइन, कभी 3 मिनट की डेडलाइन, कभी 2 मिनट के अंदर पेश करें, जैसे कोई इमरान खान साहब बहुत बड़े दहशतगर्द हैं और इमरान खान साहब बाहर से कोई फरार हो जाएंगे और अदालत के हाथे से फरार हो जाएंगे। एक बात शायद जज साहिबान के जहन में नहीं थी, और जो पीडीएम के जहन में भी शायद नहीं है, कि इमरान खान साहब का नाम ईसीएल पर नहीं है। इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हो चुका है, इमरान खान साहब पर दर्जनों बोगस एफआईआर हैं,
उसके बावजूद इमरान खान साहब मुल्क से बाहर नहीं गए, तो उस शख्स को किस चीज का डर है? क्या उस शख्स को जेल का कोई डर है? क्या उस शख्स को अदालतों में पेश होने का कोई डर है? एक सीधा सा मेडिकल जवाब है कि ये जो भोंडे तरीन आपने दहशतगर्दी के मुकदमात इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज पर बनाए, इमरान खान साहब के टांग का जख्म भी ठीक नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो गई, उसके बावजूद अदालत इस बात पर मुसर रही कि नहीं, इमरान खान साहब पेश हों। और चीफ जस्टिस साहब, यानी जो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब हैं, अब हाशमी साहब, आज के दिन दूसरा दिन हो गया है कि ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर नून लीग के सोशल मीडिया सेल की जानिब से कि 5 का मुल्क दुश्मन टोला। तो चीफ जस्टिस साहब ने क्या कोई नोटिस लिया है? मरियम नवाज को तलब किया है? क्या ये सारी अदालतें जो हैं, इनका मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब, ये ऐसे लोग जो पुरम रह के जदोजहद करते हैं, ये ऐसे लोग जो सिसिलियन माफिया की तरह एक्ट नहीं करते, जो गॉड फादर की तरह एक्ट नहीं करते, जो सिसिलियन माफिया की तरह अदालतों पर हमलावर नहीं होते, क्या इनका बस सिर्फ ऐसे लोगों पर चलता है? या ये इस सिसिलियन माफिया या इस गॉड फादर को भी कोई तौहीन अदालत के मामले पर या इनके जराइम के मामले पर इनको चैलेंज कर सकते हैं या इनको अदालतों में बुला सकते हैं? और जरा सुलेमान शहबाज और इसाक डार के मामले पर इस कौम को जवाब दें कि उनकी हिफाजती जमानतें कैसे मंजूर हो गई थी और इमरान खान साहब की हिफाजती जमानत घर बैठकर मंजूर क्यों नहीं हो सकती थी? अच्छा भाई साहब, जो दूसरी खबर है, तमाम कोशिशें इमरान खान की इसी खबर को हासिल करने के लिए थी, पाकिस्तान में जमहूरियत की वापसी के लिए थी, और कमांडर इन चीफ सदर आरिफ अलवी साहब ने ऐलान कर दिया है मुल्क के अंदर इंतखाबात का। राय साहब, पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, जो जमहूरियत का दम भरती हैं, उन्होंने आज क्या अल्फाज इस्तेमाल किए सदर आरिफ अलवी साहब के लिए, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन जो ऐलान किया गया है, किस तरह इलेक्शन के कौन से एक्ट के तहत ये ऐलान किया गया और क्या पावर्स हैं जिसको बाकायदा तौर पर इस वक्त कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। सदर आरिफ अलवी साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तारीख का ऐलान किया है, और ये 9 अप्रैल बरोज़ इतवार पंजाब और केपी की असम्बली की इलेक्शन की तारीख दी है। सदर ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है, और इलेक्शन कमीशन आइन के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करेगा, और आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठाया, ये बुनियादी तौर पर कहा गया जब यह हुक्मनामा जारी किया गया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अदालती फोरम से कोई हुक्म इम्तनाई इस वक्त रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, जिसे बुनियाद बनाया जा रहा था कि ये मामला पाकिस्तान की अदालतों में है, प्रेजुडिस है, लिहाजा हम इसको पे बात नहीं कर सकते। लेकिन सदर ये कहते हैं कि हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया गया, लिहाजा तारीख का ऐलान कर रहा हूँ, हुक्म इम्तनाई नहीं, लिहाजा सेक्शन 57(a) के तहत इख्तियार का इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं है। आइन और कानून 90 दिन से ज़ायद की ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए अपना आइनी कानूनी फ़र्ज़ अदा करना ज़रूरी है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि पंजाब और केपीके में गवर्नर्स 90 दिन में इलेक्शन की तारीख देने के आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे, और इलेक्शन कमीशन भी पंजाब और केपीके में इलेक्शन की तारीख देने की जो जिम्मेदारी है उससे राह फरार इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि इसका फैसला, यानी जो ख़त लिखा गया था सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से, उसका जवाब दिया कि जनाब हम आपके साथ मशावरत में शामिल नहीं हो रहे। अब जो सवाल उठाया जा रहा है आइनी माहिरीन की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने चूंकि मुशावरत नहीं की, लिहाजा तारीख देने का इख्तियार सदर आरिफ अलवी का नहीं है। 18वीं तरमीम का जिक्र किया जा रहा है कि सूबों का मामला जो हैं वो अलग हो गए वफाक से। वफाक सदर आरिफ अलवी जो हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रियासत के आइनी जो कस्टोडियन है इसे भी हवा में उड़ा दिया गया। अच्छा, मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम बात करें, राज साहब, ये जो बयानात अभी तक आए हैं ना, ये बड़े ही ख़तरनाक किस्म के हैं। मुझे ऐसे लग रहा था कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सदर नहीं है, बल्कि किसी ट्रेड यूनियन के, या किसी, ऐसा लग रहा था कि इससे ज़्यादा इज्जत जो है वो किसी कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट की होगी। लेकिन इन लोगों ने सदर आरिफ अलवी के साथ क्या सलूक किया और किन किन अलकबात से नवाजा है। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि तुम अपनी आइनी औकात में रहो, ये अल्फाज हैं हमारे वज़ीर दिफा के। फिर राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि सदर के ऑर्डर की रद्दी के टुकड़े के बराबर भी अहमियत नहीं है, यानी सदर ना हो गया,
ये एक पंचिंग बैग हो गया जिसके ऊपर आज सारे जो है अपना हाथ साफ करते रहे। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कायरा साहब आए और उन्होंने सिर्फ इतनी बात ज़रूर कही कि ये गलत है, जो अदालतें फैसला देंगी हम उसको मिनवन जो है तस्लीम करेंगे। और फिर एक तूफ़ान था, मफाखज़े की बात भी हो रही है कि इम्पीचमेंट हो सकती है सदर आरिफ अलवी साहब की। और फिर हमने वफाकी वज़ीर कानून को भी देखा कि आपने सीने पर हाथ रखकर जिस तरह कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो राय साहब, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब ने भी अपना हिस्सा डाला है इस बदतमीज़ी में। उन्होंने भी कहा कि ये आपके पास इख्तियार नहीं, यानी हर बंदा, चाहे वो तलाल चौधरी क्यों नहीं है या फिर वो वफाकी वज़ीर कानून क्यों नहीं है, इस मुल्क में उसने सदर आरिफ अलवी के हवाले से बहुत सारी जो गुफ्तगू की है वो यकीनन अखलाकियात से भी घिरी हुई थी। और यहाँ पे मामला सदर आरिफ अलवी का नहीं बल्कि आईन पाकिस्तान का है। राय साहब, आपको क्या लगता है अब चूंकि अदालतों की तरफ ये जा रही है बात और ये खबर का क्रेडिट भी आपको जाता है, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने कहा था कि सदर आरिफ अलवी जो है इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे, उन्होंने कर दिया। और लोग हमारे पीटीआई के भी और कुछ और दोस्त भी बड़े जज्बाती हो गए, कह रहे थे कि जनाब ये कैसे हो सकता है। तो आज ये हो गया है और आज इसके ऊपर बाकायदा पाकिस्तान में आईनी बहस हो रही है कि ये किसका हक था तारीख देने का। अदालतों की तरफ जा रहा है मामला। महाज राय देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया पर जजों के नाम लेकर कैंपेन्स चलेंगी, बेंच फिक्सर का नाम दिया गया, दमाद हाई कोर्ट्स कह दिया गया, ईमानदार जजेस कहा गया, इमरानदार जजेस की जरूरत नहीं है। राय साहब, मरियम के पास ऐसी कौन सी पावर है जिससे पाकिस्तान की, ऐसा मुझे लगता है कि अदालतें डर रही हैं? क्या ऑडियो वीडियोस हैं जिससे डर लग रहा है, या लगता है कि अब जजेस भी परेशान हैं कि हमने टेलीफोन पर भी किसी से बात नहीं करनी और अगर किसी का फोन आए भी तो हमने फोन नहीं लेना क्योंकि कोई ना कोई ताकत इनको कंट्रोल करेगी, रिकॉर्ड करेगी और फिर मरियम के हवाले कर दी जाएंगी, रिलीज करेंगी, राना सलाम लाकर कहेंगे कि जनाब दें जवाब, तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। राय साहब, ऐसा ही है या फिर मामला वाकई संजीदा है, ये आइन इस बात की इजाजत नहीं देता जो सदर आरिफ अलवी साहब ने किया? देखिए आशमी साहब, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब तक जेल में होना चाहिए था, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक तो 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन, जो एक आईनी बाइंडिंग है, आइन शिकनी के वो मुर्तकिब हो रहे हैं जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाऊंगा। इंतहाई ढिठाई के साथ खुलकर वो सामने आ गए हैं पीडीएम की एक कठपुतली बनकर। तो एक तो उनको अपने नाम के साथ भी ये कठपुतली का लफ्ज भी, ये लाका या साबका जो है वो अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि अब तो नून लीग के लोग भी ये कहते हैं, नून लीग के लोग भी ये कहते हैं कि ये तो अपना ही बंदा है, ये हमारे एकामात से बाहर किसी सूरत नहीं जा सकता। अब सदर आरिफ अलवी की मशावरत के मुतल्लिक जो नुक्ता कुछ लोग उठा रहे हैं, तो हाशमी साहब 2 मरतबा खतूत लिखे सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को, 2 मरतबा खतूत लिखे, पहली मरतबा खत का जवाब नहीं दिया गया। फिर सदर आरिफ अलवी को यह बात मंजर आम पर लानी पड़ी कि मेरा पहला खत भी था, उसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, अब मैंने दूसरा खत लिखा है और पीर के दिन इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम हैं ये आए मेरे पास और हम इलेक्शन की तारीख पर मशावरत करें। इसका मतलब यह है कि सदर ने जो मशावरत की एक रस्मी कार्रवाई करनी थी वो अपनी जानिब से करने की कोशिश की। उसके बावजूद जब इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि हम किसी सूरत ऐवाने सदर नहीं जाएंगे क्योंकि मरियम नवाज के ऑर्डर के बगैर हम नहीं चल सकते, मरियम नवाज जब तक ऑर्डर नहीं करेंगी हम कोई इकदाम नहीं करेंगे, तो उसके बाद फिर सदर ने अपना आईनी अख्तियार इस्तेमाल किया और सदर के पास आप देख लें कि पाकिस्तान के नामवर जो कानूनी मारीन हैं उनके मुताबिक ये अख्तियार हासिल है उनको कि वो अपने आईनी अख्तियारात के तहत जब गवर्नर और इलेक्शन कमीशन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन का ऐलान ना करें तो फिर सदर अपना आईनी इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए ये तारीख का ऐलान कर सकते हैं। दूसरा हाशमी साहब, जराए से इन्होंने खबर लॉन्च करवाई जो द न्यूज़ में, जंग में, इन दोनों अखबारात में शाया भी हुई इलेक्शन कमीशन ने कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मानेंगे। सीसीपीओ लाहौर का जो तबादला रोका सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब इन्होंने जराए से ये खबर लॉन्च करवाई कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये तबादला रोके रखा
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं CCPO लाहौर यही होंगे, तो फिर हम लाहौर में जो ज़िमनी इलेक्शन करवाना था वो भी नहीं करवाएंगे और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात भी पंजाब में नहीं कराएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी धमका रहे हैं। जैसे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने आखिरी हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के साथ बदतमीजी की थी, तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर तुल गए हैं कि मैंने हर हालत में, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ानी पड़े, मैंने मरियम नवाज को ही सियासी सजदा करना है और मैंने किसी सूरत ये इलेक्शन नहीं करवाना, चाहे मुझ पर तौहीन अदालत लग जाए। अब शायद उनका कॉन्फिडेंस ये है कि मेरे पीछे इतना बड़ा सिसिलियन माफिया खड़ा है, ये गॉड फादर मेरे पीछे खड़े हैं कि अदालत की या चीफ जस्टिस साहब की ये जुर्रत नहीं होगी कि मुझ पर तौहीन अदालत लगाई जाए। क्योंकि एतजाज अहसन साहब को मैं सुन रहा था ARY के प्रोग्राम में, मारिया मेमन के प्रोग्राम में, वो कह रहे थे कि किसी भी सूरत ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि 90 दिन के बाद आप इलेक्शन इसको ताखीर का शिकार करें, और अगर 90 दिन से आगे आप लेकर जाते हैं तो ये आइन शिकनी है, इसके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग सकता है, उनके ऊपर बगावत का मुकदमा हो सकता है, गद्दारी का मुकदमा हो सकता है, आइन शिकनी का मुकदमा हो सकता है। तो इस वजह से जिस तरीके से जराए से सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ वो खबरें लगवा रहे हैं, अब तक तो ना सिर्फ ये कि उनकी बरतरफी होनी चाहिए थी, उन पर तौहीन अदालत भी लगनी चाहिए थी, और तौहीन अदालत का एक नतीजा ये भी होता है कि आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ती है, तो अब तक तो जेल यात्रा भी हो जानी चाहिए थी। दूसरा, हाशमी साहब, ये जो सदर आरिफ अलवी पर हमले कर रहे हैं कि अपनी सियासी औकात में रहें, अपनी आईनी औकात में रहें, ये ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, तो ये पहले अपनी सियासी औकात तो देख लें। ये ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने जो रंगबाज का लफ्ज इस्तेमाल किया था, ये बिल्कुल ठीक किया था। ये वो ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने पाक फौज के खिलाफ कितनी मर्तबा इतने जहरीले किस्म के बयानात दिए। उनमें से एक बयान तो ये भी था कि पाक फौज 48 की जंग हार गई, 65 की जंग हार गई, 71 की जंग हार गई, 84 की जंग हार गई, कारगिल की जंग हार गई, उसके बावजूद डिटाई के साथ हमसे फौजी बजट मांगते हैं और हमारी हड्डियां चबाकर खा गए हैं। ये कौमी असेंबली के फ्लोर पर ख्वाजा आसिफ ने, जिनको इमरान खान साहब रंगबाज कहते हैं, ये बयान दिया था। आज भी अगर आप जाके यूट्यूब पर देखें तो उनका ये बयान वायरल है। ये किस किस्म की जबान अब सदर आरिफ अलवी, जो अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, उनके मुतल्लिक इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें कि ये राना सनाउल्लाह, जिनके ऊपर सानिया मॉडल टाउन का कत्लों का इल्जाम है, कत्ले आम का इल्जाम है, और चौधरी शेर अली, आबिद शेर अली के वालिद, वो कहते हैं 12 कत्ल किए हैं राना सनाउल्लाह ने, जिनको फौज के जैली इदारे ANF ने मंशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदेदार के मुतल्लिक, वो आईनी ओहदेदार जो वफाक की अलामत होता है। यानी सदर आरिफ अलवी ने तो अपना आईनी अख्तियार इस्तेमाल किया है। आप क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? क्या आपको नहीं पता कि आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना होता है? अगर तो सदर आरिफ अलवी ये कह रहे हो कि नहीं, 90 दिन के अंदर नहीं, आप 30 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, उन्होंने कोई 15 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी हो, तो फिर तो आप कहें कि सदर ने अपने अख्तियारात से तजावुज किया है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। अभी भी आप अगर ये समझते हैं कि सदर का ये इकदाम गलत है, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। लेकिन ये इस किस्म के तज़ीक आमेज जो लफ्ज हैं, ये इस्तेमाल करना असल में हाशमी साहब इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इनकी चीखें निकल रही हैं, लाहौर से लेकर लंदन तक इनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। ये इलेक्शन से फरार हो रहे हैं। जो मरियम नवाज नाम नेहाद इनकलाबी लीडर बनी हुई थी कि हम इलेक्शन से नहीं घबराते, हम शेर इलेक्शन से नहीं भागते, इनकी चीखें निकल रही हैं कि हम किसी सूरत इलेक्शन में ना जाएं। इनको पता है कि इमरान खान साहब ने 3/4 अक्सरियत से हमें इबरतनाक शिकस्त देनी है, तो इस वजह से अब हर गैर आईनी हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को रोंद रहे हैं, चीफ जस्टिस साहिबान पर हमले कर रहे हैं, अदालतों को रोंद रहे हैं, आईनी इदारों को रोंद रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट का भी सहारा ले रहे हैं कि किसी तरीके से हमें इमरान खान साहब से बचा लें, वरना हमारी जो सियासत है इसको इमरान खान साहब ताबूत में बंद कर देंगे। अजराज साहब, 10 माह पहले जो साइफर का मामला जिस तरह शुरू हुआ, इस पर बाकायदा इमरान खान साहब बार बार कह रहे थे कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। खतूत लिखे गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, फिर खत लिखा गया, आपको याद होगा, सदर पाकिस्तान को भी, और फिर इसके अलावा भी
स्पीकर की तरफ से भी कहा गया कि आप इसकी तहकीकात करवाएं। अब फाइनली जो इन चैम्बर दरखास्तें हैं ये समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलों पर 22 फरवरी को इन चैम्बर समाअत करेंगे। और राय साहब, इससे पहले जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो थे उन्हें ये मार्क हुई थी और उन्होंने माजरत कर ली थी कि वो समाअत नहीं कर सकती। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वापस भिजवा दी गई, जिसके बाद अब ये दोबारा। और ये जो एडवोकेट हैं जुल्फ़कार भुट्टा साहब, और उनकी तरफ से तहकीकात के लिए दरखास्तें जो हैं वो दायर की गई हैं। इस पे एतराज़ात भी लगे थे, लेकिन अब ये दोबारा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं ये दरखास्तों को सुनने जा रहे हैं। और यकीनन ये बहुत ही अहम पॉइंट है ऐसे मौके पर जब पूरी की पूरी जो खान साहब का जो नैरेटिव था वो साइफर के हवाले से था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसकी बाकायदा समाअत करेगा और तहकीकात के हवाले से बाकायदा कोई ऑर्डर जो है वो जारी कर सकता है। राय साहब, व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।